रामलीला का भव्य मंचन शुरू हो गया है, जहां कलाकार अपनी अमिट छाप छोड़ रहे हैं। रिपोर्ट देखिए। अयोध्या में करीब 2 साल बाद श्री भगवराचार्य स्मारक सदन में गुरुवार को रामलीला का मंचन किया गया। ये रामलीला अयोध्या में 1964 से लगातार हो रही है, लेकिन कोविड के कारण ये क्रम टूट गया था। यहाँ पर रामलीला का आखिरी बार मंचन 17 अक्टूबर 2021 को किया गया था, लेकिन संत श्री तुलसीदास रामलीला कमेटी के पदाधिकारियों के सहयोग से इसे दोबारा शुरू किया गया है। 1964 से रामलीला चल रही है। अयोध्या में ब्राह्मणानंद संप्रदाय के आधार पर साधना, उपासना, साहित्य, श्रृंगार, उपासना, हर चीज का ध्यान रख करके ये संतों की रामलीला है, ये महात्माओं की है, ये मनीषियों की है, ये विद्वानों की है। और अयोध्या में लीला हमारे पूर्वाचार्यों के द्वारा स्थापित लीला है, जो शास्त्रीय और सनातन धर्म का ध्यान रखते हुए साहित्य और हर चीज का ध्यान रखते हुए लीला। व्यापक रूप से लोकप्रिय रामलीला संत श्री तुलसीदास रामलीला समिति की पहल पर मंच पर लौट आई है, जो शहर में इस तरह से आयोजन करने वाली सबसे पुरानी संस्थाओं में से एक है। समिति ने भगवान राम के भक्तों से आग्रह किया है कि वे रामलीला के सफल और परेशानी मुक्त मंचन को सुनिश्चित करने के लिए हर संभव मदद करें और उनके आदर्शों और उपदेशों को अपने दैनिक जीवन में अपनाएं। यह रामलीला कोरोना के समय से बंद थी, जिसको यहाँ के पूज्य संतों ने, यहाँ के महापौर जी ने और सब जनप्रतिनिधियों ने मिलकर के इस रामलीला को संत तुलसीदास समिति के माध्यम से फिर से प्रारंभ किया। यह रामलीला बहुत प्राचीन काल से चल रही थी, लेकिन कुछ कारणों से बीच में स्थगित हो गई। पुनः रामलीला का संचालन आज से प्रारंभ हुआ। इस मौके पर अयोध्या और हनुमानगढ़ी के महंत संजय दास, दशरथ महल मंदिर के महंत बिंदु गद्दाचार्य, जानकी महल मंदिर के महंत रसिक पीठाधीश्वर, बड़ा भक्त महल मंदिर के महंत अवधेश दास जी महाराज, अयोध्या के सांसद, मेयर और विधायक समेत कई राजनीतिक लोग मौजूद थे। टीम न्यूज स्टेट। वाराणसी में भगवान शिव के थीम पर आधारित देश के पहले अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम के शिलान्यास के बाद अब वाराणसी एयरपोर्ट के विस्तार के लिए कवायद जारी है। जल्द ही वाराणसी का लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट नए लुक में नजर आएगा। इसके नए डिजाइन की पहली तस्वीर सामने आई है। गौरी निरंतर विभूषित वाम भागम नारायण प्रिय मनंग मदापहारम वाराणसी पुरपतिम भज विश्वनाथ। पीएम मोदी जब से वाराणसी से सांसद बने हैं, तब से वो वहां पर लगातार विकास कर रहे हैं। 2014 से पहले वाराणसी की जो तस्वीर थी वो अब बिल्कुल बदल चुकी है। अब काशी एक ऐसा शहर बन चुका है जहां सैलानियों की भीड़ जुटती है और इसी वजह से अब वाराणसी का एयरपोर्ट भी इंटरनेशनल लेवल पर बनाने की तैयारी जारी है। वाराणसी के लाल बहादुर शास्त्री बाबतपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के एक्सपेंशन डिजाइन का फर्स्ट लुक जारी किया गया। ये नया लुक कई बड़े विकसित देशों के एयरपोर्ट की तरह बिल्कुल हाईटेक लग रहा है। बाबतपुर एयरपोर्ट के एरिया को 3 गुना तक ज्यादा बढ़ाकर 1000 करोड़ की लागत से 2024 तक डेवलप किया जाएगा। एयरपोर्ट कैसा दिखेगा, इसका अंदाजा आप इन तस्वीरों से लगा सकते हैं। एयरपोर्ट पर लगने वाले वेंटिलेशन में ग्लास की क्वालिटी ऐसी है कि आर्टिफिशियल लाइट यात्रियों की जरूरत के अनुसार मिलेगी, यानी ये लाइट आंखों पर बोझ नहीं बनेगी।
एयरपोर्ट पर आने वाले यात्रियों को वेटिंग हॉल में काशी के मंदिर जैसा फील आएगा। यहाँ पर काशी की पारंपरिक वस्तुओं से सजावट की जाएगी। एयरपोर्ट पर पैसेंजर अराइवल वाले एरिया में दीवारों पर गंगा और घाटों पर लगने वाली छतरियों की 3D डिजाइन उकेरी जाएगी। इसके अलावा लाउंज एरिया में घंटा, घड़ियाल और श्लोक मंत्र लिखे बेल पत्र के पेड़ भी लगाए गए। इस एयरपोर्ट के कायाकल्प का काम अगले साल तक पूरा होने की उम्मीद है। दरअसल लाल बहादुर शास्त्री एयरपोर्ट पर हर घंटे 1050 लोग यात्रा के लिए आते हैं, जबकि हर साल 27 लाख यात्री इस एयरपोर्ट पर आते हैं। वहीं लगभग 60 फ्लाइट बाबतपुर एयरपोर्ट पर आती जाती है। काशी कॉरिडोर बनने के बाद भोलेनाथ के दर्शन करने वालों की संख्या में इजाफा हुआ। देश के साथ ही विदेशों से भी सैलानी आते हैं। इसी को देखने के लिए एयरपोर्ट को भी हाईटेक बनाने की